नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर हादसे पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का क्रैश। जी। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है, तो आज कोशिश करेंगे कि गहराई से समझें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, शुरुआती जांच क्या कहती है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। ये घटना 12 जून 2025 की है। हम्म, एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, हम्म, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान। हम्म, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था अच्छा। और मतलब टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद हम्म, ये विमान मेघानी नगर इलाके में, हाँ। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उस पे गिर गया हम्म, और उसमें भयानक आग लग गई। कुछ ही देर बाद मतलब कितना समय? ये बहुत तेजी से हुआ लगता है। हाँ, बहुत तेजी से। हम्म, जानकारी के मुताबिक विमान मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई तक ही गया होगा। सिर्फ 600 फीट? जी हाँ, और उड़ान भरने के आप समझ लीजिए करीब 30 सेकंड के अंदर ही नीचे आ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। ओह, 30 सेकंड, ये तो यकीन करना मुश्किल है। और जाहिर है नुकसान बहुत बड़ा हुआ होगा। जी, हादसा बहुत भयावह था। आंकड़े देखें तो विमान में 242 लोग थे। 242? हाँ, और अफसोस की बात है कि उनमें से सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। सिर्फ एक? जी, कुल मिलाकर विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर भी मतलब हॉस्टल में और आसपास करीब 28 लोगों की जान चली गई। बाप रे। ये पिछले कई दशकों में भारत का सबसे घातक हवाई हादसा बन गया है। मरने वालों में कई देशों के लोग थे। 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक। अच्छा, ब्रिटिश नागरिक भी काफी थे। जी, और दूसरे देशों के भी। इसी हादसे में एक पूरा परिवार, व्यास जोशी परिवार, माता पिता और उनके 3 बच्चे, उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। वाकई दिल दहला देने वाली बात है। इतने बड़े हादसे में, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति का बचना, ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, ये बात अविश्वसनीय जरूर है पर सच है। एक ब्रिटिश नागरिक है, विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश? जी, वो विमान में सीट 11A पर बैठे थे और ये सीट एग्जिट रो में थी, मतलब जहां से आपातकालीन निकास होता है। अच्छा, एग्जिट रो। हाँ, वो इस हादसे में बच गए और उन्हें चोटें भी मामूली ही आईं। विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि शायद उनकी सीट की लोकेशन, मतलब एग्जिट के बिल्कुल पास होना, उनके बचने में एक बड़ा फैक्टर रहा हो। ये हो सकता है। हालांकि दुख की बात यह भी है कि उनके भाई भी इसी विमान में थे और वो नहीं बच पाए। ओह, तो एक तरफ चमत्कार, दूसरी तरफ इतना बड़ा गम। खैर, अब सबकी नजरें जांच पर होंगी कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कहाँ। क्या चल रहा है जांच में? जी, जांचकर्ता मौके पर है और उन्होंने विमान के ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं। ये बहुत अहम होते हैं किसी भी जांच के लिए। बिल्कुल। अब टीम इंजन का डेटा, कॉकपिट में पायलटों की बातचीत, फ्लैप और लैंडिंग गियर की सेटिंग्स, इन सब चीजों का विश्लेषण कर रही है। तो इन रिकॉर्डिंग्स से या शुरुआती जांच से कोई अंदाजा लग रहा है कि क्या गड़बड़ी हुई होगी? किस तरफ शक जा रहा है? देखिए, अभी कुछ भी बिल्कुल पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, वो तो है। पर जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो 2 मुख्य संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो ये कि शायद विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हो। दोनों इंजन एक साथ? जी, ये एक संभावना है। या फिर कोई मैकेनिकल दिक्कत हुई हो, जैसे फ्लैप सिस्टम में या लैंडिंग गियर में कोई खराबी आ गई हो। इसी वजह से एहतियात के तौर पर DGCA ने, मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं, उन सब की फौरन जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ा कदम है। मतलब इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी खबर है ना? खासकर क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का शायद पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे एविएशन की भाषा में हॉल लॉस कहते हैं। हॉल लॉस? हाँ, मतलब विमान इतना डैमेज हो गया कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। और ड्रीमलाइनर, जो अपनी वो आधुनिक टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, हाँ, काफी पॉपुलर है। जी, उसकी सेवा में आने के बाद से ये पहला हॉल लॉस हादसा है। तो जाहिर है इससे विमान की सेफ्टी, उसकी इंजीनियरिंग, उसके डिजाइन पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
ये बोइंग के लिए भी चिंता की बात है और पूरे एविएशन सेक्टर के लिए भी। जाहिर है, और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी इस पर। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर से शोक संदेश आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के अधिकारियों और टाटा समूह जो एयर इंडिया को चलाते हैं, उनके नेतृत्व ने फौरन राहत कार्य और जो पीड़ित परिवार है उनको मदद का ऐलान किया है। हालांकि एक बात और सामने आई है, कुछ ब्रिटिश पीड़ितों के परिवारों ने यूके सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली उसे थोड़ा नाकाफी बताते हुए आलोचना भी की है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि ऐसे हादसों के बाद जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी उम्मीदें और जरूरतें कितनी अलग-अलग और जटिल हो सकती हैं। सही है। तो हमने देखा कि कैसे एक सामान्य सी उड़ान बस चंद सेकंड में एक भयानक त्रासदी बन गई, कैसे एक चमत्कारी बचाव भी हुआ, और कैसे अब एक बहुत गहन जांच शुरू हो चुकी है जिसके नतीजे विमानन सुरक्षा के भविष्य पर काफी असर डाल सकते हैं। जी, पूरी जांच रिपोर्ट आने में तो देखिए महीने लग सकते हैं, शायद साल भी, लेकिन उम्मीद है कि शुरुआती निष्कर्ष प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स वो शायद अगले कुछ हफ्तों में आ जाए। पर ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। जो भी तात्कालिक कारण निकले उससे परे जाकर देखें तो ये घटना हमारी जो निर्भरता है इन जटिल विमानन तकनीकों पर, हाँ, और जब कभी ऐसी विनाशकारी विफलताएं होती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो कितनी मजबूत हैं, इस बारे में ये क्या सवाल खड़े करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लंबे समय तक सोचने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई एक